हैंडल पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ पठान फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब ये मनोज तिवारी का गाना रिलीज हुआ था तो आप अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ किसके साथ गए थे देखने के लिए, जरा बताइएगा। क्योंकि मैं पठान फिल्म को समर्थन दे रहा हूँ। यानी अगर जैसा विरोध नहीं करा तो जैसा भी हिंदू विरोधी हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वो भी हिंदू विरोधी हुआ, ठीक है। ईरानी की बेटी, वो भी हिंदू विरोधी हुई। अमित शाह का बेटा जैसा, वो भी हिंदू विरोधी हुआ। फिर ये लोग भी तो हिंदू विरोधी हुए। सुनिए, फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं बोलते हिंदू विरोधी? कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर प्रहार किया तो कभी राहुल गांधी की दाढ़ी के ऊपर प्रहार किया। जब नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी रखते हैं तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर क्या कहा गया था, आपको पता है ना? हिंदू और मुसलमान के चलते हम लोग हिंदुस्तान को भूल गए हैं। आज हिंदुस्तान की चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं तक नहीं। ये लोग राम जी की प्रॉपर्टी और ये लिखवा दी अपने नाम साइन करा के। भाजपा वालों का क्या कॉपीराइट है भगवान श्री राम पर? है भाजपा वालों ने क्या भगवान श्री राम को खरीद कर रखा है? राम इस देश में हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं और ईसाई के भी। भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, अब इस देश के अंदर गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। नरेंद्र मोदी ने कही थी आलू से सोना बनाने वाली, लेकिन मीडिया आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया राहुल गांधी में। ये देखिए, और उसके बाद राहुल गांधी की छवि बनाई गई पप्पू वाली पूरे देश के अंदर। लेकिन आज जब वो पप्पू भक्तों का पापा बन गया, तो पापा बन के जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो मोदी जी को डराया कोरोना का। जय शाह सनातनी है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है? तो अगर जय शाह सनातनी है तो जय शाह पठान फिल्म का विरोध क्यों नहीं करता? अब पहली बात। अब दूसरी बात सुनिएगा। अब मुझे यह बताइएगा, आप जो देश के रक्षा मंत्री, एक एक करके सभी नेताओं पे आते हैं। देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका बेटा पंकज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का एमएलए भी है, आप जानते होंगे, वो हिंदू है या नहीं है? मैं प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, गुमराह मत करिए, गुमराह विरोध नहीं कर रही है। अरे सर, ये जो अगर बीजेपी, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर जनता कर रही है, बीजेपी कहाँ कर रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि बीजेपी नहीं कर रही है, तो बीजेपी नहीं, सुनिए बीजेपी नहीं कर रही है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि मैं हिंदू विरोधी हूं क्योंकि मैं पठान फिल्म को समर्थन दे रहा हूं। यानी अगर जैसा विरोध नहीं करा तो जैसा भी हिंदू विरोधी हुआ। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वो भी हिंदू विरोधी हुआ, ठीक है। स्मृति ईरानी की बेटी, वो भी हिंदू विरोधी हुई। अमित शाह का बेटा जैसा, वो भी हिंदू विरोधी हुआ। फिर ये लोग भी तो हिंदू विरोधी हुए। नहीं, सुनिए, फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं बोलते हिंदू विरोधी? इन लोगों को आप क्यों नहीं बोलते हिंदू विरोधी? सेंसर बोर्ड ने उस सीन को भी तो हटा दिया है ना मूवी से। जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को काट दिया तो आपने मेरी बात तो सुनिए, जब सेंसर बोर्ड ने उस सीन को काट दिया तो आपको पागल कुत्ते ने काटा है जो आप वहां पोस्टर में आग लगा रहे हैं। यही तो सारे मर्ज की दवा है, बताइए ना आप मुझे। वाले कह रहे हैं कि विरोध है ये भगवा का, हमारे पहले अपमान उनकी भावनाएं जब सेंसर बोर्ड ने सीन को ही काट दिया तो अब दूसरी बात ये कि जब मनोज तिवारी, मैं आपसे, आप में से सवाल कर रहे हैं कि आप पठान फिल्म देखने जाएंगे नहीं जाएंगे, मैं आपसे पूछता हूं, जब मनोज तिवारी का गाना आया था कि बेबी बियर पी के नाचे लू छम छम छम, तब आप देखे थे नहीं देखा था? देखा था ना आपने? हैं? तब वो अश्लील डांस नहीं लगा? जब सुनिए मेरी बात तो सुनिए, जब अक्षय कुमार की फिल्म आई उसमें हरे राम हरे कृष्ण लिखकर लड़कियां ऐसे अभद्र तरीके का डांस कर रही थी, ऐसा अश्लील डांस कर रही थी, वो भी लोग देखने के लिए थिएटर में गए, फिल्म गए या नहीं गए? उसके बाद में निरहुआ, उनका जब गाना आया तो भी लोग देखने के लिए थिएटर में गए या नहीं गए? मनोज तिवारी के गाने को भी लोगों ने सुना। तो जब आप इन सभी लोगों को देखने के लिए गए तो आप पठान को देखने के लिए जाएंगे? आप दूसरी सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब दूसरी बात, भगवा का अपमान नहीं होता? भगवा का अपमान नहीं होता? कहां से पत्रकारिता करिए जनाब? उसमें कहां भगवा का अपमान हुआ था उस समय? क्यों? जब मनोज तिवारी हाथ में बियर की बोतल ले रहे हैं, सनातन धर्म में दारू पीना लिखा है? दारू पीना लिखा है, बियर पीना लिखा है? हाथ में भगवा लेकर बियर पीना लिखा है? अब दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोग, उनको जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा तो बड़ा समझ में आएगा। बहुत सारे लोग मोबाइल फोन पर मुझे मैसेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मोहित शर्मा अपनी बहन के साथ पठान फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये पूछ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, जब ये मनोज तिवारी का गाना रिलीज हुआ था तो आप अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ किसके साथ गए थे देखने के लिए, जरा बताइएगा। जब इस देश के अंदर अक्षय कुमार की फिल्म रिलीज हुई थी तब आप अपनी बहन के साथ, अपनी मम्मी के साथ, चाची के साथ या ताई के साथ किसके साथ देखने के लिए गए थे? ये बताइए ना आप मुझे, इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कि जो और अश्लील फिल्में आ रही हैं उनसे आपको कोई दर्द तकलीफ नहीं है। दूसरी बात, जब आपकी माताजी और बहनें जाती हैं आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद,
कितनी लंबी सूची है भैया। तो आस्था मैं है। क्या बोल रहा हूँ, सुनिए तो, आस्था है अपनी अपनी किसी सुनिए, पे। अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। हाँ। ऐसे लोग जो बाबा जिनका सबको पूरा परिचय पता है, ये संत परमहंस, क्या जानती हैं आप इसके बारे में? ये मध्य प्रदेश से आया मुंह उठाकर, उसके बाद अयोध्या में आकर इसने उटपटांग बयान दिया, फिर एक बार इसने आकर बयान दिया कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो मैं जल समाधि ले लूंगा। बाकी सारे बाबा सुनिए, देखिए ना कितने फेमस है। सारे कैमरामैन सुनिए, सारे कैमरामैन ऐसे कैमरा लगा के बैठे थे, ऐसे करके यूं, कि अब बाबा उठेगा और अब जाके सरयू नदी में जल समाधि लेगा। सुबह से सारे कैमरामैन की नजर इसी पे थी कि अब बाबा उठेगा। अरे अब तो उठ गया बाबा, क्या नहीं उठा? पूरा कैमरामैन। और शाम होते होते पता चला भैया बाबा जी तो कोई नदी में गए नहीं। उन्होंने तो सुनिए, सुन तो लीजिए, उन्होंने तो क्या काम करा, तो चुल्लू भर पानी में नाक डुबा ली और देश की ओर नाक कटवा दी। अब सुनिए, 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 इस बाबा का सुनिए, इस बाबा को लेकर अयोध्या के तमाम महंतों ने लेटर भी लिखा। जो ये बात कर रहा है ना, ये जो बात कर रहा है, दूसरी बात ये इतने उटपटांग बयान देता है। आजकल प्रधानमंत्री बनना तो रेवड़ी बनना जैसा हो गया है। अच्छा। अब ये बाबा संत परमहंस कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊंगा। अबे भैया कौन पागल वागल हो गए हो क्या? अपने दिमाग का, बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करो भैया। प्रधानमंत्री है, कोई मोहल्ले में बिकने वाली रेवड़ी नहीं है कि कोई भी लिया दांत से चबाया और बहन बन गए प्रधानमंत्री। देखिए ना, आप प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा है, उनके पास कितने मंत्री जाते हैं। ये देखिए, ये हर मैं आपको बता, मंत्री सुनिए उनके पास जाते सुनिए, ये हैं, हमारे धर्म की खूबसूरती है, ये रियलिटी है हमारे धर्म की। एक तस्वीर मेरे पास, एक वीडियो थी, वो वीडियो मेरे पास में भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक बाबा थे, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, बागेश्वर बाबा का आप प्रचार करना बंद करिए। मुझे पता है आपने उनसे गुरु दक्षिणा ले रखी होगी, आप रखिए उस जेब में, ठीक है? सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए मैडम, सुनेंगे? मैं आपको इतने काम की बात बता रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहती हैं। एक बाबा थे, तो आपने देखा होगा, उन्होंने अब्दुल हमीद को लेकर भाषण दे रहे थे, भगवा पहनकर अब्दुल हमीद को लेकर कह रहे थे। जानते हैं कौन है अब्दुल हमीद? Who is this अब्दुल हमीद? पाकिस्तान बताइए ना आप मुझे। टैंक उड़ा दिया था पाकिस्तान जानती पे। है? सारे देश के जवान कह रहे थे कि आप पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। यहां से जज्बा था, दिल से, अपने भारत देश के तिरंगे के लिए। इस देश के मुसलमान पर, जिस पर आप सवाल खड़े करते हैं ना, वही मुसलमान था अब्दुल हमीद, जिसने इस देश के खातिर अपने प्राणों को, अपने सर्वोच्च को न्यौछावर कर दिया। आप उस अब्दुल हमीद को आज भूल जाएंगी? बताइए ना आप मुझे। वो अब्दुल हमीद हमेशा लोगों के दिल में याद रहेगा। जैसे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह इस देश के इतिहास हैं, उसी तरीके से अब्दुल हमीद भी 1965 का हमारे देश का जवान है, जिस जवान को पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस हिंदू और मुसलमान के चलते हम लोग हिंदुस्तान को भूल गए हैं। आज हिंदुस्तान की चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं तक नहीं है। आज भारत देश, सुनिए मेरी बात सुनिए, भारत जोड़ो की आपने बात करी, तो भारत जोड़ो पर एक बात भी ये भी कहूंगा। भारत जोड़ो को लेकर 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अयोध्या के तमाम बड़े बड़े साधु संत, महात्मा और महंतों ने लेटर लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा सही है। राहुल गांधी के पक्ष में लेटर लिखा। कहां गए अंधभक्त? इनको क्या कहेंगे आप? हिंदू विरोधी। दूसरी बात ये कि इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपनी जो है सरकारी प्रॉपर्टी समझ लिया है। ये तो ऐसे करके गए हैं, मुझे तो लग रहा है ये वारिस हैं कि ये लो जी राम जी की प्रॉपर्टी, और ये लिखवा दी अपने नाम साइन करा के। भाजपा वालों का क्या कॉपीराइट है भगवान श्री राम पर? है भाजपा वालों ने क्या भगवान श्री राम को खरीद कर रखा है? राम इस देश में हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी हैं और ईसाई के भी हैं। जो राम को दिल से याद करेगा, राम हर एक व्यक्ति के हैं। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, राम के लिए भाव होना चाहिए। आज से पहले सुनिए, ये सारे के सारे, जैसे आपने देखा ना कि 2014 के बाद गोदी मीडिया बनी, 2014 के बाद आपने देखा दलाल पत्रकार बने, ऐसे ही 2014 के बाद बने सरकारी हिंदू। अब पूछेंगे सरकारी हिंदू कौन से हैं? ये वो सरकारी हिंदू हैं कि आज 48 घंटे से ज्यादा हो गए जब अयोध्या के महंतों ने, अयोध्या के साधु और संतों ने और महात्माओं ने लेटर लिखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो एक भी नहीं निकल कर आया, क्योंकि ये सरकारी हिंदू हैं। और ये सरकारी हिंदू सरकार के जाते ही सब साफ हो जाएंगे। सरकार गई नहीं और ये सरकारी हिंदू साफ नहीं हुए। ये सुनिए सुनिए सुनिए, ये 2-2 रुपए के ट्वीट करके ये अपना घर और परिवार चलाते हैं। देश में दंगे करना, देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर जलाना इन लोगों का काम है। एक बात आप मुझे बताइए सर, सुन लीजिए, 47 में ये देश आजाद हुआ। आजादी मिली इस देश को 47 में। इस देश की आजादी के बाद से हम लोग साथ रह रहे थे। 14 में मोदी जैसा आदमी इस दुनिया पे, धरती पर आता है। धरती पर नहीं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आता है। धरती पे तो बहुत पहले आ गए थे वो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे 14 में मोदी जी आते हैं। ये बड़े बड़े वादों की लिस्ट, ये लंबी लंबी सूची, ऐसी लंबी लंबी सूची। मेरे पास काले धन की लिस्ट है। वो काले धन की लिस्ट ऐसे करके बत्ती बनाई और पता नहीं कौन से तकिए में डाल दी, वो आज तक नहीं निकली। मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, मैं देश में बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। भाइयों बहनों,
मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। चलिए आप- भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, अब इस देश के अंदर गरीब का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। भाइयों बहनों, अब इस देश के अंदर वो नहीं चलेगा जो पहले चलता था। मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, मैं देश की सेना को सम्मान दूंगा, किसानों की आय दुगनी करूंगा। लेकिन जब ये सारे वादे मोदी जी ने करे तो देश के लोगों को लगा कि एक व्यक्ति आया है अब देश में जो देश में परिवर्तन करेगा और एक सुन लीजिए, जो देश को आज बदलेगा वाकई में। लेकिन मोदी जी को वोट दिया और उसके बाद मोदी जी ने तो क्या काम किया कि भैया ये लेके पेन, ये एजुकेशन भैया ये काटा, ये रोजगार ये भी काटा, हेल्थ ये भी काटा, रोजगार ये भी काटा, इन सब पे लगा दिया मोदी जी ने कांटा। अब मोदी जी ने सोचा, अब अमित शाह जी गृह मंत्री पूछते हैं, रक्षा मंत्री पूछते हैं कि इन सब पे लग गया कांटा, तो अब हम सरकार जनता से वोट किस बात पे मांगेंगे, हमें मिलेगा क्या? तो मोदी जी ने कहा अपनाओ अंग्रेजों की नीति, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुसलमान के बीच इतनी बड़ी नफरत की दीवार खड़ी कर दो कि इस नफरत की खाई को भरा ही ना जा सके। और वो नफरत की खाई साल 2014 से लेकर आज तक इतनी बढ़ गई कि देश में भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही चलिए, है। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, आप एक जी। युवा है, राहुल गांधी भी युवा है जी। किस तरीके से देखते हैं आप राहुल गांधी को? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस प्रकार से एक विपक्ष के नेता की छवि बनाई गई, एक विपक्ष के नेता को इस प्रकार से लाखों करोड़ों खरबों रुपया देकर आईटी सेल के द्वारा उनकी छवि को खराब और बदनाम किया गया। राहुल गांधी के ऊपर लगातार टारगेट कराए गए। जब ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी आलू से सोना बनाने वाली, लेकिन मीडिया आईटी सेल ने भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने इस सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया राहुल गांधी में। ये देखिए, और उसके बाद राहुल गांधी की छवि बनाई गई पप्पू वाली पूरे देश के अंदर। लेकिन आज जब वो पप्पू भक्तों का पापा बन गया, तो पापा बन के जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है तो मोदी जी को डराया कोरोना का, फिर कोरोना ने डर सताया। कोरोना के डर से लेटर लिखे गए, ये लेटर लिख लिख के भेजे गए कि कोरोना हो जाएगा देश में और उसका जिम्मेदार राहुल गांधी को ठहराया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा पे मुंह तोड़ तमाचा मारा इस देश की जनता ने, राहुल गांधी ने नहीं, देश की जनता ने। जब देश की राजधानी दिल्ली में हजारों नहीं लाखों की संख्या में नौजवान सड़कों पर उतरा, तब देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब लोगों ने यह नजारा देखा कि आज वाकई में ही हिंदुस्तान के अंदर, भारत देश के अंदर प्यार और मोहब्बत की एक लहर उमड़ी है और इस लहर को अगर नहीं रोका गया तो बीजेपी का समापना हो जाएगा। अच्छा। इसीलिए इन्होंने बहुत कोशिशें और अथक प्रयास किए। कभी राहुल गांधी की टी शर्ट पर प्रहार किया तो कभी राहुल गांधी की दाढ़ी के ऊपर प्रहार किया। जब नरेंद्र मोदी जी दाढ़ी रखते हैं तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर क्या कहा गया था आपको पता है ना? राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर किस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भले फिर आप माफी मांगे या अपने स्टेटमेंट को बदलें, लेकिन देश याद रखता है। तो मैं ये बता दूं, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपने एक विपक्ष की छवि को खराब करने का काम किया और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का काम किया। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा, जो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, वो कन्याकुमारी से चलती हुई दिल्ली तक पहुंची, दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है और उत्तर प्रदेश से पंजाब भी जाएगी और पंजाब से जम्मू और कश्मीर भी जाएगी। पंजाब के अंदर यात्रा जाती है तो मेमोरेंडम फिक्स किया जाता है कि वहां पर यात्रा को खतरा है? खालिस्तानियों से खतरा है? वो हमारे सिख भाई पंजाब में रहते हैं और सिख भाई वो कौम है इस देश की जो, सुनिए, वो कौम है इस देश की जो गरीबों का पेट भरती है। सिख कौम वो कौम है जिसने हिंदू धर्म को बचाया। इनकी तरह दंगे नहीं करती। भारत देश का इतिहास उठाइए, जब माताओं और बहनों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही थी, तब ये सिख लोग हैं जिन्होंने आपकी माताओं और बहनों को, मेरी और माताओं बहनों को बचाने का काम किया। उस टाइम पे ये आपका बजरंग दल, ये विश्व हिंदू परिषद, ऐसे लोग भी नहीं थे, समझ रहे? ये लोग सुनिए, और इनका उद्देश्य दंगा करना नहीं होता। सरकार लाखों करोड़ों खरबों रुपए का पैकेज देती है ना, मैं कहता हूं वो खरबों रुपए का पैकेज सिर्फ गुरुद्वारे में दे दे तो इस देश के अंदर कोई भूखा ना मरे। आज सड़कों पर लोग ठंड के कारण मर रहे हैं और सरकार बुलडोजर का दम दिखाकर झुग्गियां खाली करवा रही है? देश की राजधानी दिल्ली में धौलक कुआं पे अल्टीमेटम आ गया झुग्गियां तोड़ने का। बताइए आप मुझे, नोटिस जारी कर दिया गया है वहां पर। एक और, इतनी ठंड में आदमी जाएगा कहां? ये बताइए आप मुझे। आप शेल्टर होम, सुनिए, जहाँ झुकी वही मकान।